33वां अध्याय। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्य भामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति का प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, ये 5 क्रम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला इतिहास मूलक जो कार्तिक माध्यम आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वालों या अच्छे भाग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु भगवान का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करें। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास न हो तो जिस किसी भी देवता का मंदिर पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करें। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसको बाज पे यज्ञ के बराबर फल मिलता है, और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने वाला फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन ही करवा दें, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीप दान न कर सके तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। और यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लेवें, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सब के न होने के परवर्ती ब्राह्मण गो, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदस्य पीपल और वट वृक्ष को क्यों बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं? सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, वट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान है और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विवाह कर रहे थे कि उस समय उनके विवाह में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण से क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाए। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के शाप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों पीपल और वट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। 34वां अध्याय। ऋषिगणों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत,
वृद्धवा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थल मेरे रहने के योग्य नहीं है, अतः तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने की योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझे बतलाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हो और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हो, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, और जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती है, जहाँ पर दुराचारी, चोर, परिस्त्रीग्रामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गोयों का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते रहते हैं, वहाँ मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दालक का मुख मलिन हो गया। वह उस बात को सुनकर चुप गए। थोड़ी देर चुप रहने के पश्चात उन्होंने उससे कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न आऊं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा, महर्षि उद्दालक उसको पीपल के नीचे बैठाकर स्वयं उसके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकले, लेकिन जब बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में भी सुना। अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपके प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जिसके नीचे लक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इस पीपल की जड़ में तुम सदा सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि यह पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया है, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, उसे मैं भी विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर शौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहाँ बैठे रहे। पश्चात श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। तुलसी विवाह विधि प्रारंभ। दोहा। शिवा गिरा शंकर सुवन, शंभु शुक्र मुनि व्यास, तुलसी माता सुमरक, लिखे वाक्य कुछ दास। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहते हैं, हे सूत जी, जब हम आपसे तुलसी जी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, कृपा कर वर्णन कीजिए। ऋषिवरों के वाक्य सुनकर आनंद में मगन होते सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना या भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में या अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋतिवेद ब्राह्मणों को जो विद्वान और राग देश से रहित हो निमंत्रित करे, बुलावे और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करे। हे मुनीश्वरों, ऋतु जी के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदीमुख श्राद्ध करें और तत्पश्चात सुवर्ण के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करता हुआ चांदी की तुलसी को उनको समर्पण कर दे। इस प्रकार
विवाह विधि से तुलसी जी का पाणी ग्रहण कराने के पश्चात विधि पूर्वक होम करें और इसके बाद सपत्नीक यजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋतुजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान करे। उस समय स्त्रियों के मंगल गान के सहित भेरी आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने पर के पश्चात यजमान को गोदान और सैया दान करना चाहिए और ऋतुजों को दक्षिणा देकर विप्र भोजन और जाति भोजन करना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी जी समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शम्मी और पीपल के विवाह की विधि भी समझना चाहिए। 35वां अध्याय। कार्तिक मास के महीने में विवाह के दिन अथवा उसके प्रथम दिन प्रातःकाल नंदी मुख श्रद्धा और मात या करके गोधीलिए लगन में यजमान स्नान करे और शुद्ध श्वेत वस्त्र पहनकर नित्य क्रिया के बाद मंडप के नीचे कुशासन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे और तत्पश्चात आचमन और प्राणायाम करे। निम्नलिखित से संकल्प का उच्चारण करे। ओम अद्यत सद्य ब्राह्मणी दित्वाय प्रहर्दे श्वेत बारा कल्पे जम्बू द्वीपे भारत खंडे विक्रमादित्य राज्ये अमुक सम्मत तत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथि अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक शर्मा वर्मा व गुप्तो अहम मामा खिल विधि पातक शमन पूर्चक भीष्ट सिद्धि अर्थ सकल विघ्न शर्मनार्थ माथुरा योग्य मेश्वर्या भी वृद्धियत श्री विष्णु देवता प्रात्यर्थ तुलसी विवाह कर्म करिष्ये। इस जगह जहाँ अमुक शब्द आया वहाँ पर उस सम्मत महान तिथिवार आदि का उच्चारण करना चाहिए। तंत्रगर्तन गणेश पूजन स्वस्ति पुण्यावा वाचनम गृह यज्ञ च करिष्ये। इस प्रकार संकल्प पढ़ने के पश्चात गजानन भूत गणादि सेवितम कपित थज्ज फुलम चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजा। इस मंत्र को पढ़ता हुआ पुष्पाक्ष हाथ में लेकर गणेश जी पर चढ़ावे और तत्पश्चात स्वस्ति वाचन और पुण्य वाचन पढ़ता हुआ अथवा ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण करता हुआ भगवान का ध्यान करे और तत्पश्चात दूब व कुशा द्वारा कलश के जल के छिट्टे लगाता हुआ निम्न वाक्यों का उच्चारण करे। ओम शांति रस्तु, पुष्टि रस्तु, तुष्टि रस्तु, बुद्धि रस्तु, अविघ्नमस्तु, आयुष्मपस्तु, आरोग्यमस्तु, शिव करम सस्तु, कर्म समृद्धि रस्तु, वेद समृद्धि रस्तु, शास्त्र समृद्धि रस्तु, धन्य धान्य समृद्धि स्तु, इष्ट संपद स्तु, अरिष्ट निरसन में स्तु, यथा पापम रोग शुंभ कल्याणम तद दूरे प्रतिहतम स्तु, तक्ष यम ददस्तु, उत्तरे मर्म नीच विघ्ने मस्त स्तु, उत्तरोत्तर महर भिद स्तु, उत्तरोत्तरा क्रिया शुभा शोभनम संपदम तो तिथिकरणम मुहूर्त नक्षत्रम ग्रह लग्नम संपद स्तु, अर्थात शांति पुष्टि और पुष्टि बुद्धि आदि मुझे सर्वदा प्राप्त हो। इस प्रकार उच्चारण करता हुआ यजमान प्रार्थना करे कि तिथि करण मुहूर्त नक्षत्र ग्रह और लग्नादि देवता मेरे ऊपर प्रसन्न हो, दुर्गा पांचाली प्रसन्न हो, अग्नि पुरोगा और विश्व देवता प्रसन्न हो, इंद्र पुरोगा मरुदगण देवता प्रसन्न हो, माहेश्वरी से लेकर सब ऋषिवर प्रसन्न हो, ऋग्वेद आदि प्रसन्न हो, ब्रह्मा और यज्ञ ब्राह्मण प्रसन्न हो, श्री सरस्वती श्रद्धा भगवती कल्याणी रिद्धि सिद्धि तुष्ट पुष्टि और अभय करने वाली देवियों सहित गणनायक कुल देवता ग्राम देवता और इष्ट देवता सब मुझ पर प्रसन्न हो तथा ब्रह्मद्वेषी पापी दुराचारी निंदक व्यभिचारी
विघ्नकर्ता, तस्कर और शत्रु नष्ट हो, घोर नरकों का शमन हो और शुभ कर्मों का उदय हो। जल, ऋतु, औषधियाँ, नदी, पहाड़, अतिथि, अग्नि, आहुतियाँ, दिन रात, घड़ी और पल आदि मेरे लिए कल्याण करने वाले हो। रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, केतु आदि ग्रह, विष्णु जी, मेहर और स्वामी कार्तिकेय मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें। इस प्रकार उच्चारण करने के बाद श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर यजमान ऋत्विज ब्राह्मणों का वरण करे, अर्थात उनके तिलक और मौली बंधन करें। ऐसा करने पर ब्राह्मण लोग स्वस्तिक बना पुण्य वाचन पढ़ने के बाद यजमान की रक्षा के लिए ओम पुए रक्षतु, गोविंद अग्न्या गरुड़ वजा व्यान्ना रक्षतु, वारो नारहिस्तु, बारुण युवा केशव रक्षो भाव मधुसूदन, उत्तरे श्रीधरो रक्ष दृशंतु गदाधरा, ऊर्ध गोवर्धनो रक्षे दत्तम चंद्रबिकम, एवं दसो दिशा रक्षेद वासुदेव जनार्दन। यक्षमान सपत्नी के कमलाक्ष रक्षतु, रक्षाहीन तु यतस स्थान तत्सव रत्नो तो हरिया, अप सर्पंतु ते भूता भूमि स स्थिता, या भूता विघ्न कर्तार ते न शयंतु शिवाज्ञा इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हुए यजमान के चारों ओर अक्षत छोड़े। इस तरह करने के बाद आचार्य जल का स्पर्श करके ओम एन राजा बजीबद्धो दानवेंदो महावधा तेनत्वा प्रति विज्ञानी रक्षो मांगला माचला, इस मंत्र से यजमान के मोली बांधे और बाद में आदित्य व सवो रुद्रा विश्व देवा महाबला नीलकांते प्रत्यक्षंतु धर्म कामार्थ सिद्ध है, उपर्युक्त मंत्र से तिलक करे। इस प्रकार यजमान के रक्षा बंधन और तिलक हो जाने के बाद त्रय मूर्तित्व जो नवग्रह मंत्रों से या निम्नलिखित ब्रह्मा मुरारी संभ्रांतकारी भानु शशि भूमि सुति दुदचिष्य गुरुचिष्य शुक्र शनिश्च निराहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। इस मंत्र को पढ़ता हुआ सूर्य आदि ग्रहों का आह्वान और पूजन करे और तत्पश्चात ओम वरुण सो तम भन मसी वरुणा इससे कंभ सा जातिष्यो वरुणा स्पृतु सदयासी वरुणा में अर ऋषि नमसी। उपर्युक्त मंत्र का उच्चारण पंच पल्लव और सुपारी आदि पूजा सामग्री से कलश का स्थापन और पूजन करता हुआ निम्नलिखित मंत्रों से कलश प्रार्थना कराएं। कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्र संशिक्षिता मूलतः ब्रह्मा मध्य मातृगणा ब्रह्मता ऋग्वेदो अथा यजुर्वेदा सामवेदो प्यावर्णा अंगेच सहित सर्वे कलश चतुर्समाहिता देवदानम सम्माद मध्य माने महाददो उत्पन्नो असि यदा कुंभ विद्रतो विष्णु गुंगणा स्वमा तवत् सर्वाणि तीर्था ननि देवा देवास्वे तत् स्मगणतः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राण प्रतिष्ठा शिवा स्वर्त तमवासि विष्णु रूपस्य प्रजापति आदित्य वसो रूप विश्व देवा सपकृता सर्वेपि तोपि तिष्ठ यत् काम फल प्रदा त्वय प्रसादादि मन यज्ञ कृतु मे जय ध्रुवा शनि यन कुरुदेवा प्रसन्नो भव सबदा। उपरोक्त मंत्रों से कलश प्रार्थना कराने के बाद आचार्य तुलसी जी के बिरवे पर मंडप करके विवाहिता विधि अनुसार वेदी बनावे और तत्पश्चात सर्व तो भद्र मंडले पर स्वर्ण के भगवान शालिग्राम सूर्य और चांदी की तुलसी की अग्नि के उद्दर की ओर स्थापना करता हुआ ओम इदम विष्णु गुण विचक्रम त्रया निजभू पदम समूढ़ संचय सूर्य ओम भूर्भुवा स विष्णु या गच्छम तुलसी श्री साके शुभे पाप हारणे शिवे नमस्ते नारद नुते नारायण सदा प्रिंसे ओम भूर्भुवा स तुलसी या गच्छे। उपर्युक्त मंत्रों से विष्णु भगवान और भगवती तुलसी का ध्यान करें और देश का उच्चारण करता हुआ सब प्रकार के विघ्न पाप और दुखों की शांति के लिए तथा श्री विष्णु भगवान की प्रीति के लिए यजमान द्वारा पूजा सामग्री से विष्णु जी व तुलसी जी का पूजन करावें। बाद में
ओम मंत्र न यंत्र मय जता देवा स्थाने ब्रह्माणे प्रथम मान्य सन ते नाकम महिमान संचत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा पापोहन पाप कहाम पापात पाप संभवा त्राही माँ पुंडरीकाशम सर्व पापा हरो भवा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविण तमेव धर्म कामार्थ सिद्धा यथा विष्णु कष्टनाशक तुम्य दास्यामि तुलसी सर्व काम प्रदो भवा। उपयुक्त मंत्रों से पुष्पांजलि समर्पण करता हुआ आचार्यानुसार श्री कृष्ण प्रतिमा के सम्मुख तुलसी जी की प्रतिमा करके मंगल गान करके वाद के सुगंधित तेल और अन्य सुगंधित पदार्थों को ग्रहण कर देना, प्रतिमाओं पर उष्णोदक गर्म जल के छींटे लगाता हुआ वस्त्र यज्ञोपवीत केवल विष्णु के लिए चंदन पुष्पहार और आभूषण और घंटा वादन के सहित ओम यदव नदाक्षा यण हिन्य सतानी काम सुमन्य शयामान तन्मा आव नामी सप्त शार्या पुष्पांजल दधिस्थिति धासम। उपर्युक्त मंत्र से विष्णु में तुलसी जी के कंकण बंधन करता हुआ हाथ जोड़कर प्रार्थना करावे। तत्पश्चात एक हाथ से लंबी चौड़ी तथा चौरस बनी वेदी को कुशाओं से साफ करते हुए अर्थात उस पर पड़े हुए तृणादि को हटा के उन कुशाओं को ईशान दिशा में से छोड़ दे। इसके बाद गोबर से उस वेदी को लीप कर सर्व से घी होमने वाले पात्र से उस पर उत्तराक्षर 3 लकीर खींचते हुए उससे अनामिका अंगूठा द्वारा थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसे फेंक दे और तत्पश्चात वेदी पर जल के छींटे लगाकर दूसरे कांसे के पात्र से काढ़े हुए कांसे के पात्र में अग्नि मंगावे और इसके बाद ओम अग्नि दूत प्रोदवे हव्यवा मुपत्त मुमत्वे देवा आशा दया दिहे। उपयुक्त मंत्र से प्रार्थना करते समय उसकी अग्नि की रक्षा के निमित्त कुछ समिधा वेदी पर जल के छींटे लगा दे। इस तरह अग्नि का पूजन स्थापन हो जाने के बाद आचार्य यजमान के हाथों से पाद्य पात्र दिलाकर ओम पाद्य विष्णु ये नमः इस मंत्र का उच्चारण करता हुआ विष्णु भगवान के पैरों को धुलवा दे और बाद में दूध अक्षत पुण्य और चंदन आदि से युक्त अर्ध पात्रम द्वारा ओम अर्धो विष्णु नमः इस पात्र से तुलसी प्रतिमा के सम्मुख विष्णु भगवान की प्रतिमा करे और तत्पश्चात ओम अर्धो विष्णु नमः इस पात्र से अग्र ओम आचमनिया चसमनियमा मचमनिय विष्णु नमः इस मंत्र से विष्णु भगवान को आगमनीय दिलवा दें। बाद में कांसे के पात्र में दही मधु और घी मिलाकर कांसे के पात्र से ढकता हुआ उसे यजमान के हाथ में दें। ओम मधुपर को ऐसा उच्चारण करके मधुपरक घृणातम वासुदेवा नमः स्तुते इस मंत्र से भगवान के मधुहरक समर्पण करते हुए पुनः आचमन करा दे। इस तरह भगवान का पाद्यादि समर्पण कराने के बाद आचार्य यजमान का आचमन और प्राणायाम करके कहा और तत्पश्चात ओम तस् दमक समत्वरे अमुक शाके अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथि अमुक वासरे अमुक गोत्र पत्नो अहम सुख नामक शर्मा अहम श्री परमेश्वर प्रत्यर्थ ममा खंडित सुख सौभाग्य संतभ्या यूरो योग्य स्वभावी वर्ध्य वर्त्यर्थ श्री तुलसी देवता पितृर्थ तुलसी पूजनम करिष्ये। उपयुक्त संकल्प पढ़ता हुआ यजमान से भगवान तुलसी का ब्याह करने को कहे और स्वयं निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करे। ओम ध्यायच्च तुलसी देवी श्यामा कमला लोचना प्रसन्ना पदम वदना वरदा च चतुर्भुजा किरीट हार मेयुर कुंडलादि विभूषणा धुला शांकु संयुक्तो पद्मासन ने सिविता प्रियाम च सर्वदा विष्णु सर्वदेव नमकृष्टा सुखदाताम नदाम नौमि पुत्रदा राग हारणम। उपयुक्त मंत्रों से भगवान तुलसी का ध्यान करता हुआ आचार्य पूजा सामग्री से यजमान द्वारा तुलसी जी का पूजन और सौभाग्य संतति देहि धन्य दान च में सर्वदा आरोग्य शोक शमनम कुरु में माधव प्रिया इस मंत्र से प्रार्थना करावें। इस प्रकार यथाशक्ति पूजन करने के बाद तुलसी प्रतिमा के सम्मुख विष्णु भगवान की प्रतिमा करें और तत्पश्चात मध्य में अंतरपट करते हुए निम्नलिखित मंगलाष्टक पढ़े। श्री मत कार्तिक शुक्लगा तिथिवरा एकादशी द्वादशी तस्याम गोर जला घर के बुधवरो
साक्षात् गणानायको श्री कृष्णम तुलसी विवाह मकरो तस्मिन् विवाह तो देवो भवता सदा शुभ करो लक्ष्मी मंगलम। यह मंगल श्लोक पढ़कर अंतः पट को हटाता हुआ आचार्य अक्षत छोड़े और तत्पश्चात यजमान को उत्तर मुख बैठाकर आचमान प्राणायाम करता हुआ शंख में दूब, अक्षत, फल, पुष्प और चंदन और जल लेकर निम्नलिखित संकल्प का उच्चारण करता हुआ उसके द्वारा यजमान श्री तुलसी को विष्णु भगवान के समर्पण करा दे। संकल्प: ओम तत्सदमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथि व अमुक वासरे अमुक गोत्रोपनो अहम मुख सर्वहा सम्मे जन्मांतरे कृत्य कायिक वाचिक मानसिक सांगागरिक दोषा परिहात तथा चय विष्णु प्रसन्नार्थ श्री दामोदरामा यह विष्णु विराय इमाम कर्ण महोत्सव बदिताम तुलसी श्री रूपणी यथा शव तय कृता तुम्भ्यम श्री धराता संप्रदे। इस तरह संकल्प उच्चारण करता विष्णु देव के आगे जल सहित अक्षर छोड़े और पार्वती जो संभूता वृंदा भस्मनी संसिता अनादिम यह निधना वल्लभा ते ददामहम भयो घटेश्च सेवा भी कन्या वदा वाद्यता माया तह प्रिया तुलसी तुम्भ्यम दास्यामि तम गृहणा भव। उपरोक्त मंत्र से विष्णु भगवान की प्रार्थना करता हुआ निम्नलिखित मंत्रों से तुलसी जी की प्रार्थना करे। त्वम देवी में जागृतो भूया तुलसी देवी पाश्रयो देवीत्य पृष्ठो भूया स्तवधान मोक्ष मां मुन्याम। इस प्रकार प्रार्थना से तुलसी जी का विष्णु भगवान से समर्पण कर देने के पश्चात यजमान भगत न की यथाशक्ति दक्षिणा समर्पण करें और ऋतिज लोग उस समय शांति पाठ और वेद मंत्रों का उच्चारण करें। आरती श्री तुलसी जी की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, सालग्राम महापटरानी जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल पट लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी, सामरो सखी माई तेरो यश गावे मैया, भक्त वीर दीजे महारानी। आरती। ओम जय जगदीश हरे, देव सच्चिदानंद प्रभु है ईशो के ईश, करूं तुम्हारी आरती जय जय जगदीश। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जन के संकट क्षण में दूर करे। जो ध्यावे फल पावे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम कष्ट मिटे तन का, मात पिता तुम मेरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गऊं किसके। ओम जय जगदीश हरे, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, स्वामी तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओम जय जगदीश हरे, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता, स्वामी कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर, तुम हो एक अगोचर, जग में सबके प्राणपति। ओम जय जगदीश हरे, किस विध मिलूं गोसाई, तुमको मैं कुमति, स्वामी मैं तुमको कुमति। दीन बंधु दुख हरता, स्वामी
दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, उंजे जगदीश हरे। अपने हाथ उठाओ सा पड़ा तेरे, स्वामी द्वार पड़ा तेरे। विषय विकार मिटाओ, विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, उंजे जगदीश हरे। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। श्री विष्णु स्तुति। शांताकारं भुजगशयनं पदम नाभं सुरेशम, विश्वाधारं गगन सदर्शम मेघवर्ण शुभागम, लक्ष्मीकांतं कमल नयनम योगी विधार्गनगम, वंदे विष्णु भय भयारम सर्वलोकनाथम।